Good afternoon, all students. Welcome 10th class English medium students. Previous day we were talking different topics as a light, reflection of light, types of reflection of light, law of reflection light, mirror, types of mirror, concave and convex mirror. Explain detail completely. Next we will read terms related to spherical mirror. Terms related to spherical mirror. Spherical mirror means गोलीय दर्पण. इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड कौन कौन सी डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस की इसके अंदर हम बात करेंगे. तो आप इसके अंदर आज टॉपिक लेंगे, लेकिन इस टॉपिक से पहले आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को कंप्लीटली लर्न करना है एंड उसको कंप्लीटली लर्न होने के बाद, पूरा एक्सप्लेन होने के बाद आप आगे पढ़ पाएंगे. टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर की जो स्फेरिकल मिरर है उससे कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है जो हमें पढ़ना जरूरी है. तो टुडे वी विल रीड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. देखिए, terms related to spherical mirror. देखिए, इसके अंदर हम देखिए हम कौन कौन सी टर्म की बात करेंगे. नंबर 1 पोल, ठीक है. सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. थर्ड सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर. नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट ये इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. एंड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ एंड यानी लगभग ये 6 टर्म हैं, इनको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे. इसके अलावा एक और है अपार्चर. अब देखिए, जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है ये तो है कौन सा, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. तो इनसे जो रिलेटेड टर्म्स है उन टर्म्स की बात करेंगे. ये टर्म्स है क्या, इन सब की बात करूंगा. तो देखिए विद डायग्राम, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव.
इसका जो आउटर लेयर है उसको कॉटेड कर दीजिए, कॉटेड विथ सिल्वर एंड निकल। आउटर लेयर या इसकी जो कर्वेड लेयर है, इनर लेयर है, ये काम करेगा रिफ्लेक्शन का। आउटर लेयर है, इसको कॉटेड कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, ठीक है। तो जो भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम आगे साइन इन्वेंशन में पढ़ेंगे, कार्टेशियन साइन में इसकी जो पॉइंट होते हैं कुछ, उन पॉइंटों पर लॉस के ऊपर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले टर्म देखते हैं पोल कहाँ है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट कहलाता है इसका पोल। क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। मैं एक एक टर्म की बात कर रहा हूं। ये जो पोल है ये यहां पर होता है, ठीक है। इसे P से या O से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी गोले का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्फेरिकल ऑफ ग्लास। इस तरह ये गोला है और उस गोले का सेंटर होगा। गोला मतलब एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल, इस स्फेरिकल का सेंटर होगा, जैसे मान लो ये, ठीक है। ये पूरे स्फेरिकल का सेंटर है, इमेजिनरी स्फेरिकल, और उसका सेंटर कहाँ होगा, यहां पर होगा। इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसको। इसे रिप्रेजेंट करते हैं C के द्वारा, ठीक है। अब यदि हम देखें इस यानी डिस्टेंस बिटवीन O एंड C, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो थर्ड टर्म कौन सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट टू पासिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, कोई भी रे ऑफ लाइट, प्रकाश जो किरण है कहां से निकले, C से O पर, तो यहां पर इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से जाने के बाद इसी पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इमेजिनरी लाइन पासिंग ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए इस पॉइंट को हम कैसे लेंगे, when the ray of parallel to the principal axis, ये तो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली लाइन, इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें फोकस पॉइंट पढ़ना है, प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है, तो ध्यान देना इसके पैरेलल है ये रे, ठीक है। तो when the ray of light पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल है इसके, और कहां पहुंच गई, पैरेलल किसकी है, प्रिंसिपल एक्सिस की। व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये जिस पॉइंट से निकलेगी, ये C बिटवीन C एंड O है, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन जहां से ये पॉइंट से गुजर रही है, ये रे यहां से चली और इससे टकरा कर ये निकल गई, तो जहां से टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां इसका फोकल पॉइंट बनेगा। ऐसे ही मैं एक और रे नीचे से डाल दूं ऐसे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग ऑन
या क्रॉसिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। देखिए, तो इसके पैरेलल ऊपर भी पैरेलल, नीचे भी पैरेलल, इधर से चली, दोनों टकराकर इस पॉइंट से गुजरती है। इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो जो 5वें नंबर का जो पॉइंट है फोकस पॉइंट, ये आपके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ के द्वारा। फोकल लेंथ रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एफ। ठीक है, अब आपकी रही अपर्चर। तो अपर्चर क्या है? ये जो स्फेरिकल लाइन है, यानी डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका डायामीटर क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। तो डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, तो हमने इस टर्म्स के बारे में स्टडी की, यानी टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये टर्म्स है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड अपर्चर। तो ये 7 जो डेफिनेशंस है, ये 7 डेफिनेशन इस इमेज के अंदर आपने, जो पूरा इमेज है, इस इमेज के अंदर आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। यदि फिर भी आपसे नहीं आया तो आप मेरे से क्लियर इसको कर लें। अब देखिएगा, एक एक डेफिनेशन आप लिखें। नंबर 1 डालेंगे पोल। ठीक है, अभी मैंने समझाया उससे लिख लें, या आप ऐसे लिखना चाहें तो पोल की डेफिनेशन आप लिखेंगे, और पोल में लिखेंगे कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज पोल। ठीक है, ये स्फेरिकल जो मिरर है, इसका सेंटर क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? पी के द्वारा या ओ के द्वारा। हम इसको ओ से भी कर सकते हैं और इसको पी से भी कर सकते हैं, दोनों ही इसके रिप्रेजेंट हैं, ओ से भी और पी से भी, जिससे आप करना चाहें। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एज इज नॉन एज पोल। ठीक है, सेकेंड टर्म डालेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मैंने डायग्राम से बता दिया, और अब समझ लें। सेंटर, ये पूरा जो स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर जो होता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहेंगे? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट विच इज कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका पूरा डायग्राम तो आप ऐसे देख लें, और अब इसकी जो डेफिनेशन लिखें आप। पोल की आपने लिख ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर की आपने लिख ली। नेक्स्ट आप लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यदि किसी की रह गई हो तो आप उसको भी नोट करेंगे, और उसमें लिखेंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको जो डायग्राम के द्वारा बताया उसी से आप लिखें द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर यानी गोले की त्रिज्या, जो केंद्र है, सॉरी रेडियस होती त्रिज्या, तो सेंटर ऑफ स्फीयर यानी गोले का केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिख रहे हो आप, सेकंड जो टर्म है, तो आप इसमें लिखेंगे द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is a part which is called as a center of curvature। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो टर्म है वो आप लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको डायग्राम में बताया कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी जो पी से लेकर के या ओ से लेकर जो सेंटर की दूरी है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो आप इसके अंदर लिखेंगे द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर which the reflecting surface of a spherical mirror is a part, the radius of sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part is called the radius of curvature. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के द्वारा, लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से लेना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो आपने देखा इमेजिनरी जो लाइन है जो पोल से सेंटर से जो गुजरेगी उसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर टू which parallel ray, which parallel, sorry आप लिख रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल रे, दोबारा लिखो इसको आप। प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, जिसमें आप लिखें द इमेजिनरी लाइन दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से होकर गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से लिखना, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे मेन एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप डेफिनेशन लेंगे फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आपने डायग्राम के अंदर पढ़ा, डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो रिफ्लेक्टिंग के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और जो पॉइंट पर मिलती है वही पॉइंट कहलाता है फोकस प्रिंसिपल या फोकस पॉइंट। ठीक है, तो आप इसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। इसको आप लिखें द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर टू विच पैरेलल रे of light converge or from which they appear to diverge after reflection। चाहे वो कन्वर्ज हो चाहे अपीयर हो, उसकी जो रिफ्लेक्शन के बाद जो पॉइंट से गुजरेगी वही इसका कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप चित्र को देखकर आप उसको इसी तरह लिखें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग ऑन ए पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप नोट करेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के अंदर आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देखकर ही आप लिख लें। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। देखिए प्रिंसिपल फोकस है, उसको तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। लास्ट टर्म्स आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपर्चर क्या मैं कह रहा था आपको, डायग्राम में आपको बताया कि जो डायमीटर है स्फेरिकल जो मिरर है उसका डायमीटर ही कहलाता है अपर्चर। तो आप इसमें लिखें अपर्चर में द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
इज कॉल्ड अपर्चर, इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये सब जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको लर्न करनी है और आपको इस डायग्राम के द्वारा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा इसको कंप्लीटली आपको सीखना है। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको लर्न करनी है और आप इनमें से भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। इसके लिए आपको मैं कुछ और होमवर्क्स देता हूं, इनको आप नोट कर लेंगे। ये टर्म्स, पूरी टर्म्स आप एक बार देख लें और इस डायग्राम के द्वारा आपको समझनी है। यदि समझ में नहीं आया तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट करूंगा। और कुछ मैं क्वेश्चंस जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए उनको भी आप लर्न करेंगे और मुझे कंसल्ट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी डिफाइन टाइप्स एंड लॉ। ये आपको कंप्लीट करनी है। और आज जो आपको टर्म बताई थी, टर्म्स ये आप एक बार इनको नोट कर लें। और यही जो टर्म्स और जो इनकी डेफिनेशंस हैं विथ डायग्राम, इनको आप देख करके, लर्न करके और आप समझ करके इसके जो होमवर्क के क्वेश्चन उनको करना। इसमें आप देख लें कि ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पोल, जिसको रिप्रेजेंट पी से कर रखा है। दूसरी टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहेंगे सी, ये सी से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पोल, इसके बीच की जो रेखा है वो रेडियस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इमेजिनरी लाइन है उसे लेकर के सी से जो गुजरती हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट जो फोकस पॉइंट है, ये जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल रेखा है दोनों, ये और ये पैरेलल जो है, ये यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ से गुजरेगी, तो इसे कहेंगे फोकस पॉइंट। और फोकस पॉइंट से और पोल की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ओ, इसे कहेंगे फोकल लेंथ। और जो स्फेरिकल मिरर है इसका डायमीटर कहलाएगा अपर्चर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कंप्लीटली लर्न कर लें, डायग्राम के द्वारा इसको समझ लें और समझने के बाद आप इसकी जो डेफिनेशंस है टर्म्स की, एक एक करके आप इनको लर्न कर लें। और जो पिछले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन जो पढ़ाया था, उस रिफ्लेक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के वो आप लर्न करें, उनको सॉल्व करें और जो सॉल्व नहीं हो वो मेरे से आप करवाएं। ठीक है, आज के लिए आप इतने, थैंक यू।